तुम रुक क्यों गए? काम जारी रखें। वह अपने हाथों से मेरी मालिश करने लगा। मैंने उसे थोड़ा इनकरेज किया। ये गलत नहीं है, आप अच्छी मालिश कर रहे हैं। वो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर एक्साइटमेंट के साथ मालिश जारी रखी। 1 घंटा बीत गया और उसके हाथों ने मुझे एक अलग दुनिया दिखाई। फिर वो बोला, मालकिन, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने भी उससे कहा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसने बिना सोचे मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलोगी? नमस्कार दोस्तों, आज की स्टोरी में आपका स्वागत है। मेरा नाम जोया है और मैं कराची में रहती हूँ। मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ। मेरी गहरी भूरी आंखें, मेरी कोमल जिल्द पर गुलाबी होंठ और लंबे काले बाल एक खास कशिश है जो सीधे मेरी पीठ तक जाते हैं। मेरी ऊंचाई 5 फुट 7 इंच है और मेरे जिस्म की कुदरती खूबसूरती साफ नजर आती है। मेरे जिस्म के हर उतार चढ़ाव को देखकर कोई भी मर्द या जवान इसमें खो जाना चाहता है। मेरी शादी 7 साल पहले हुई थी। मेरे शौहर दानियाल एक कामयाब बिजनेसमैन हैं। उनके पास बहुत पैसा है, इसलिए वो जो चाहे खरीद लेते हैं। वो हमेशा बाहर रहते हैं, ज्यादा घर नहीं आते। इसलिए मैं भी अपनी जिंदगी में आज़ाद और पुरसुकून जिंदगी जीती हूँ। हमारे घर में एक नौकर था, लेकिन किसी वजह से उसे अचानक गांव जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनका बेटा अदील उनकी जगह काम करने आएगा। कुछ दिन बाद उनका बेटा हमारे पास आया और घर का सारा काम करने लगा। अदील एक जवान, पुरकशिश और मेहनती लड़का था। वो साफ सफाई, बर्तन धोना और बाकी तमाम कामों को तरीके से करता था। हमारे घर में आज़ादी थी, कोई रोक टोक नहीं थी, इसलिए उसे यहाँ रहना अच्छा लगता था। एक दिन वो किचन में सब्जी बना रहा था, तो मैंने उससे कहा कि तुम सब्जी कितनी अच्छी बनाते हो। दरअसल जब तुम किचन में होते हो तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता। अदील मुस्कुराया और बोला, मालकिन, मैं जब काम कर रहा होता हूँ तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर एक दिन मुझे एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था। पार्टी बहुत देर रात खत्म हुई और मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी, इसलिए मैं सुबह देर तक सोती रही। करीब 11 बजे मेरी नींद खुली तो मेरे कमरे में अंधेरा था। मैंने कुछ देर और बिस्तर पर आराम किया और फिर उठकर बैठ गई। मैंने अदील को आवाज़ दी और चाय लाने को कहा। थोड़ी देर बाद अदील चाय लेकर आया और बिस्तर के पास खड़ा हो गया। उसकी आंखों में कुछ अलग सा था। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। वो मेरी तरफ ही देख रहा था। शायद मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? उसने जवाब दिया, नहीं मालकिन, कुछ नहीं। फिर मैंने उससे कहा, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मुझे थोड़ा बुरा महसूस हुआ। मैंने सोचा कि मुझे उसके साथ ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए था। थोड़ी देर बाद मैंने उसे बुलाया और उसे मेरा कमरा साफ करने के लिए कहा। वो फौरन वापस आया और सफाई के सामान से मेरे कमरे की सफाई करने लगा। मैं बस बिस्तर पर लेटी हुई थी। जब अदील मेरे कमरे में काम कर रहा था तो मैं उस पर ध्यान दे रही थी। वो मेरे चेहरे को देख रहा था और मैं उसके जिस्म को देख रही थी। मैं समझ गई कि उसके मन में क्या चल रहा है। मैंने उससे पूछा, तुम ये दूसरा क्या काम करते हो? तो उसने कहा, मैं गांव में बच्चों को पढ़ाता हूँ। फिर मैंने पूछा, सिर्फ पढ़ाते हो या कुछ और भी करते हो? उसने कहा, मैं शाम को अखाड़े में जाता हूँ। मैं मुस्कुराई और कहा, मुझे नहीं लगता कि आप अखाड़े में जाते होंगे। बाद में जब हम बातें कर रहे थे, मैंने उससे कहा, मेरा जिस्म बहुत दर्द करता है, क्या तुम मेरी मालिश करोगे? वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ और तेल लेकर आया। मैंने उसे तेल से मालिश करने से मना कर दिया। अब अदील धीरे से मेरे पैरों की मालिश करने लगा और मैं सोच रही थी कि ये मेरे पैरों के ऊपरी हिस्से पर ज्यादा ध्यान देता है। इसका दिमाग मेरी टांगों की ओर घूम रहा था। मैंने उसे और जोर से मालिश करने को कहा। उसने झिझकते हुए कहा, मालकिन, आपके पैरों को आराम की जरूरत है, इसलिए मैं हल्की मालिश कर रहा हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, मुझे धीरे धीरे मालिश करना पसंद नहीं है, तुम थोड़ा जोर से करो। वो थोड़ा जोर से मालिश करने लगा। उस वक्त मुझे उसका काम बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे वो मेरे घुटनों की मालिश करने लगा। मैंने कहा, आपका काम बहुत अच्छा है। वो थोड़ा खुश हुआ और मेरी इस चीज के पास आकर रुक गया। मैंने कहा, रुक क्यों गए? वो अपने हाथ से इसकी मालिश करने लगा। मैंने उसे थोड़ा हौसला दिया, ये गलत नहीं है, तुम अच्छी मालिश कर रहे हो। वो थोड़ा शर्माया, लेकिन फिर मुस्कुराहट और एक्साइटमेंट के साथ मालिश करने लगा। जैसे जैसे टाइम बीता उसके हाथ थोड़े ज्यादा पुरएतमाद हो गए। एक अजीब एहसास हमारे मन में आया। 1 घंटा बीत गया और उसके हाथों ने मुझे एक अलग दुनिया दिखाई। मालकिन, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं मुस्कुराई और मैंने उससे कहा कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। उसने बिना सोचे मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलोगी? मैं मुस्कुराते हुए उससे कहा, हाँ
माँ खेलूंगी, जिसका मैं लंबे समय से इंतजार कर रही थी। अब उसने खेल शुरू कर दिया। मुझे इस खेल में बहुत मजा आ रहा था। खेलकर वो थका हुआ लग रहा था। फिर मैंने उसे थोड़ा आराम करने को कहा। हमारे एक साथ समय गुजारने की वजह से मुझे अपने शौहर के अलावा एक अलग दुनिया का अनुभव हुआ। हमारा रिश्ता एक खास सतह पर चला गया। पहले मैंने उसे एक दोस्त के तौर पर देखा, लेकिन उसकी मालिश से मुझे बहुत तसल्ली मिली। उसके साथ बातचीत बढ़ती गई और एक बात साफ हो गई। हमारी बातों की वजह से हमारे रिश्ते में जज्बात और गहरे हो गए। एक दिन मैंने उससे पूछा, आपकी और क्या दिलचस्पी है? उसने जवाब दिया, मालकिन, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उसके चेहरे पर एक संजीदा तासुर था। मैंने उस पर ध्यान देना जारी रखा। उसने कहा, मेरा सपना एक महान शिक्षक बनना और बच्चों को ज्ञान प्रदान करना है। मैंने देखा कि वो अपनी इच्छाओं को कितनी अहमियत देता है। मैंने उसे और इनकरेज किया, लेकिन इस सपने को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। हमने एक अनोखी बातचीत शुरू की। उसने बताया कि उसके सपने और उसके काम करने का तरीका कितना महत्वपूर्ण है। इस पल से हमारा जज्बाती जुड़ाव हो चुका था। उसकी चाहत ने मुझे एक नई प्रेरणा दी। इस तरह हमारी जिंदगी साथ साथ चलती रही। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मुझे फिक्र थी कि ये एक वहम हो सकता है। मैंने अपने मन की गहराइयों से उससे पूछा, क्या तुम जानते हो मेरे शौहर के बारे में मैं क्या सोचती हूँ? वो रुका और बोला, क्या तुम अपने शौहर के साथ खुश नहीं हो? मैंने उससे कहा, उसे सिर्फ काम से मतलब है। अदील ने कहा, तो क्या तुम हमारे रिश्ते को और गहरा करना चाहती हो? मैं उलझन में थी। जब मैं अदील के साथ थी तो खुश थी, लेकिन मुझे अपने शौहर की याद आती थी। कभी कभी मुझे उसके लिए प्यार महसूस होता था, लेकिन अगले ही पल मेरे विचार गहरे हो जाते। फिर एक दिन अदील ने मुझे अपने मन की बात बताई। उसने नर्म लहजा अपनाया और मुझसे पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर मैंने मन बना लिया कि अब मुझे कुछ तय करना ही होगा। अदील के प्यार को एक मौका देना होगा और ये सब मुझे अदील के सामने बताना होगा। अदील, मैं तुम्हारे साथ एक अनोखी जिंदगी जीना चाहती हूँ। वो खुश हो गया और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। ये एक असाधारण प्यार था, विश्वास और कुर्बानी से भरा हुआ। इस दिन हमने एक साथ अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया और दुनिया को एक नया नजरिया दिया। अदील के साथ रहते हुए मुझे नई प्रेम कहानी का एहसास हुआ। प्यार कभी नाकाम नहीं होता और उसके साथ रहने का मतलब जिंदगी के हर पल का लुत्फ उठाना है। इस तरह हमारा रिश्ता एक नई विशेषता से भर गया।